नारायण नारायण नारायण। पौराणिक मंगलाचरण और उसका तात्पर्य। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आज श्रवण करेंगे पौराणिक मंगलाचरण और उसका तात्पर्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भूमि के मालिक बद्रिकाश्रम में विराजमान नर नारायण स्वामी हैं। भारत खंड के मालिक देव हैं। कोई भी सत्कर्म करो, उसके आरंभ में इस भूमि के मालिक नर नारायण भगवान को वंदन किया जाता है। जो बद्रिकाश्रम में विराजमान है, हिमालय में कलाप नाम का गांव है, वहाँ प्रत्यक्ष नर नारायण विराजमान है। महर्षि व्यास ने ऐसा वर्णन किया है कि नर नारायण भगवान आज भी हैं। नर नारायण भगवान के अवतार की समाप्ति नहीं होती। श्री अयोध्या जी में गुप्तार घाट है। वहाँ के संत लोग ऐसा वर्णन करते हैं कि श्री सीताराम जी का अंतिम दर्शन यहाँ पर हुआ था। फिर सीताराम जी स्वधाम में गए हैं, भगवान गुप्त हुए हैं, इसलिए इस घाट का नाम गुप्तार घाट है। भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गए हैं, महर्षि व्यास ने वर्णन किया है, किंतु नर नारायण अवतार की समाप्ति नहीं होती है। नर नारायण भगवान आज भी हैं, हिमालय में आज भी विराजमान है। भगवान नर नारायण ऐसी जगह में विराजमान है जहाँ की ठंड देव भी सहन नहीं कर सकते। जो महायोगी हैं वही इस ठंड को सहन कर सकते हैं। 2500 वर्ष हो गए। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी नर नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए गए थे। श्री शंकर स्वामी ने कहा कि मैं तो आपकी कृपा से यहाँ तक आ सका, किंतु कलयुग में प्रजा भोगी होगी, उसको आपका दर्शन कैसे होगा? आप थोड़ी कृपा करें, यहाँ दूसरा कोई नहीं आ सकता। अतः आप ऐसी जगह में विराजमान हो जाइए जहाँ की ठंड सहन हो सके। नर नारायण भगवान ने श्री शंकर स्वामी को आज्ञा दी है, नारद कुंड में स्नान करो। स्नान करने के समय मेरा स्वरूप आपके हाथ में आएगा, उस स्वरूप की स्थापना अपने हाथ से करो। श्री शंकराचार्य भगवान ने नारद कुंड में स्नान किया है। स्नान के समय उनके हाथ में स्वरूप आया है, इसी स्वरूप की स्थापना की है। जो लोग श्री बद्रीनारायण में दर्शन के लिए जाते हैं, वे श्री शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित बद्रीनारायण के रूप का दर्शन करते हैं। श्री शंकर स्वामी ने नर नारायण भगवान श्री बद्रीनारायण की स्थापना की है। वहाँ ताम्रपत्र पर भी ऐसा लिखा है। हजारों वर्ष हो गए, श्री शंकर स्वामी की स्थापित मर्यादा का पालन आज तक होता है। बद्रीनारायण भगवान की पूजा करने के लिए दक्षिण भारत से आद्य शंकराचार्य के गांव का, उनकी जाति का ब्राह्मण ही नियुक्त होता है। भगवान बद्रीनारायण उत्तर दिशा में विराजमान हैं और उनकी पूजा करने के लिए दक्षिण भारत के केरल प्रांत से ब्राह्मण आता है। बद्रीनारायण का स्वरूप मंगलमय है। पद्मासन धारण करके भगवान नारायण विराजमान हैं। उनकी सेवा तपस्वी की सेवा है। भगवान तपस्वी के रूप में हैं। बद्रीनारायण में प्रातःकाल 4 बजे भगवान बद्रीनारायण का अभिषेक होता है। बद्रीनारायण में सभी लोग गर्म कुंड में स्नान करते हैं, जहाँ गर्म जल प्राप्त होता है, किंतु भगवान के लिए गंगा जी का ठंडा जल आता है। अभिषेक करने के बाद भगवान के चरण से गले तक सर्वांग में अतिशय चंदन अर्पित किया जाता है। किसी ने वहाँ के पुजारी से पूछा कि महाराज ऐसा क्यों करते हैं? तो यहाँ तो बहुत ठंडी है, भगवान तो बड़े कोमल हैं। तो पुजारी जी ने समझाया कि बद्रीनाथ जी महाराज दिन भर ध्यान करते हैं, तप करते हैं, इससे उनके श्री अंग में गर्मी बढ़ जाती है, इसीलिए चंदन अर्पित किया जाता है।
भगवान जगत को बोध देते हैं कि मैं भी तप करता हूँ, तप करो। भगवान शंकर को हिमालय में गर्मी होती है, तपश्चर्या करने से श्रीअंग में गर्मी बढ़ती है। भगवान जगत को शिक्षा देते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, तो भी तप करता हूँ। जो तप नहीं करता उसका पतन हो जाता है। तप शब्द को उल्टा दो तो पत हो जाएगा। बद्रीनाथ में विशेषता यह है कि यहाँ लक्ष्मी जी को भगवान ने यह आज्ञा दे रखी है कि मेरे साथ बैठना नहीं, बाहर जाकर बैठो। लक्ष्मी नारायण तो साथ ही विराजते हैं। बद्रीनाथ में यह विशेषता है कि माता जी मंदिर के बाहर विराजती हैं। स्त्री का संग, द्रव्य का संग, बालक का संग ज्ञान में, भक्ति में विघ्न डालने वाला है। लक्ष्मी जी कोई स्त्री नहीं है, नारायण कोई पुरुष नहीं है। यह तो हमको शिक्षा देने के लिए भगवान ने लीला की है। लक्ष्मी नारायण दोनों एक ही हैं। भगवान जगत को समझाते हैं कि जिसको सतत भक्ति करनी है वह स्त्री शरीर से दूर रहे। जिस स्त्री को सतत भक्ति करनी है वह पुरुष से दूर रहे। स्त्री का संग, पुरुष का संग, द्रव्य का संग, बालक का संग भक्ति में विघ्न करने वाला है। नारायण का स्वरूप अति दिव्य है। जब भगवान कृपा करें तब प्रत्यक्ष दर्शन करना। अभी तो यहाँ बैठकर मन में दर्शन करो। जो मन से दर्शन करता है, मन से भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है, उसका भी फल है। मन से जो पाप करता है उसको सजा होती है। मन से कोई भगवान का ध्यान करे, मन से पूजा करे, मन से वंदन करे, उसका पुण्य है। भगवान नारायण का दर्शन करो, भगवान नारायण के चरणों में वंदन करो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सरस्वती ज्ञान शक्ति हैं। माता सरस्वती का वंदन करने के लिए कहा गया है। माँ कृपा करो, ज्ञान को टिकाना बड़ा कठिन है। इस समय तो आप सभी ज्ञानी संत के जैसे बैठे हो, वंदन करने की इच्छा होती है, किंतु कितनी शांति रखते हो। अभी तो शांति है। यहाँ से घर जाने के बाद अगर घर में भोजन की तैयारी ना हो तो आपकी शांति रहेगी कि नहीं, शंका है। मानो समाज में संत है, सभा में मानो ज्ञानी है, घर में जाने के बाद उसका ज्ञान कहाँ चला जाता है, कुछ पता नहीं। कितने लोग घर में भी ज्ञानी होते हैं, दरवाज़ा बंद करके एकांत में उनका ज्ञान बह जाता है। यहाँ कौन देखने वाला है। ज्ञान को टिकाना बड़ा कठिन है। सरस्वती माता ज्ञान शक्ति हैं, संसार शक्ति के आधार से हैं। द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति ही महाकाली है, द्रव्य शक्ति ही महालक्ष्मी है और ज्ञान शक्ति ही महासरस्वती हैं। सनातन धर्म में शक्ति के साथ ब्रह्म की पूजा होती है। शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की भक्ति होती है। सरस्वती माता ज्ञान की शक्ति हैं। सरस्वती माता के चरणों में वंदन करता हूँ। देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कथा में जो मैं सुनूं मेरा ज्ञान टिके, ज्ञान में स्थिरता आए। ज्ञान प्राप्त करना बड़ा कठिन है, ज्ञान में स्थिर रहना बड़ा कठिन है। इसलिए कथा के प्रारंभ में सरस्वती माता का वंदन किया गया है, व्यास महर्षि को वंदन किया गया है। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण नारायण नारायण।